हम होली क्यों मनाते हैं और हिंदू वेदों के अनुसार पूजा कैसे करें। नमस्कार भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा तोतापुरी धाम परिवार में। रंगों का त्योहार होली हिंदू परंपरा के सबसे जीवंत और आनंदमय उत्सवों में से एक है। लेकिन अपने उत्सवपूर्ण स्वरूप से परे होली का गहरा आध्यात्मिक और वैदिक महत्व है। वेदों और पुराणों के शाश्वत ज्ञान में निहित यह त्योहार अधर्म पर धर्म, सदाचार की, अहंकार पर भक्ति की और अपवित्रता पर पवित्रता की विजय का प्रतीक है। हम होली क्यों मनाते हैं? एक, होली का वैदिक प्रतीकात्मक महत्व। शास्त्रों में होली को नकारात्मकता को जलाकर मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर बताया गया है। यह त्योहार नवजीवन के ब्रह्मांडीय चक्र से जुड़ा है, जो शीत ऋतु से वसंत ऋतु में संक्रमण का प्रतीक है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, वसंत ऋतुओं का राजा है और माघ माह के शुक्ल पक्ष से इस संसार में होली का त्योहार मनाया जाता है। 2, भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की है। उनके पिता राक्षस राजा हिरण्यकशिपु ने उनकी अटूट भक्ति के कारण उन्हें मारने का प्रयास किया। उनकी बहन होलिका, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि आग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठ गईं। हालांकि दैवीय हस्तक्षेप से होलिका जल गईं, जबकि प्रहलाद बाल बाल बच गए। यह बुराई के नाश और भक्ति की रक्षा का प्रतीक है। इस घटना की याद में होलिका दहन का अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें लोग होलिका जलाते हैं, जो अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता के भस्म होने का प्रतीक है। 3, कुंड राधा कृष्ण और दिव्य प्रेम के चंचल रंग। वृंदावन और मथुरा में होली भगवान कृष्ण के राधा और गोपियों के प्रति दिव्य प्रेम की याद में मनाई जाती है। अपने चंचल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध भगवान कृष्ण ने राधा के शरीर पर रंग लगाए थे, जिससे प्रेम और आनंद के त्योहार के रूप में होली की परंपरा शुरू हुई। इसलिए होली केवल रंगों से खेलने का त्योहार नहीं है, बल्कि अपने हृदय को भक्ति, समर्पण और दिव्य प्रेम के आनंद से रंगने का भी त्योहार है। वेदों के अनुसार होली पर उपासना कैसे करें? होली महज एक सामाजिक उत्सव नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक साधनाओं का दिन भी है। होली मनाने की वैदिक पद्धति में विशिष्ट अनुष्ठान शामिल हैं, जो आत्मा को शुद्ध करते हैं और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होते हैं। 1, होलिका दहन, पवित्र अग्नि अनुष्ठान। होली से एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है। अथर्ववेद में इस अनुष्ठान का उल्लेख शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में मिलता है। हम अग्नि को अपना दूत मानकर धर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं। अलाव जलाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपले इकट्ठा करें। AUM नमो भगवते नरसिम्हाय मंत्र का जाप करते हुए अग्नि में हल्दी, नारियल, गेहूं के दाने और घी अर्पित करें। यह मंत्र भगवान नरसिम्हा की रक्षा का आह्वान करता है। जीवन में नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। 2, सुबह का भक्तिमय स्नान और कीर्तन। वेदों के अनुसार सूर्योदय से पहले स्नान करना और भगवान के नाम जपना पापों को दूर करता है और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। विष्णु सहस्त्रनाम या AUM नमो वासुदेवाय जैसे सरल कृष्ण मंत्रों का जाप करने से अपार लाभ प्राप्त होते हैं। 3, देवताओं को रंग अर्पित करना। एक दूसरे को रंग लगाने से पहले भगवान कृष्ण, राधा और नरसिम्हा की मूर्तियों को प्राकृतिक रंग, अबीर, गुलाल अर्पित करें। यह कार्य हमारी खुशियों और भावनाओं को ईश्वर को समर्पित करने का प्रतीक है। 4, दान और जरूरतमंदों को भोजन कराना। जरूरतमंदों को भोजन, मिठाई और वस्त्र देना पुण्य कमाने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। वेद कहते हैं, भोजन सभी प्राणियों के लिए जीवन है। तैत्तिरीय उपनिषद 3.2। इसलिए होली पर भोजन वितरित करना एक महान पुण्य कार्य है। होली आध्यात्मिक ज्ञानोदय का मार्ग है। होली महज मौज मस्ती और उत्सव से कहीं बढ़कर है। यह आध्यात्मिक परिवर्तन का एक अवसर है। होलिका दहन में आंतरिक अशुद्धियों को जलाकर, ईश्वर की स्मृति में लीन होकर और निस्वार्थ भाव से आनंद बांटकर हम अपने उच्चतर स्वरूप के निकट पहुंचते हैं। जैसा कि भगवद गीता कहती है, सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। भगवद गीता 18.66। इस होली पर आइए हम अपनी चिंताओं, अहंकार और नकारात्मकता को दिव्य ज्वालाओं में समर्पित करें, भक्ति के रंगों को अपनाएं और धर्म की विजय का उत्सव मनाएं। श्री श्री 1008 परम संत बाबा तोतापुरी महाराज की जय। होली की शुभकामनाएं।